हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल parle.com पे। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बनाया था। इसी वीडियो में हम लोग भी उसका आगे का जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग कोशिश करते हैं समझने का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। तो पिछले वीडियो में हमने 76 यानी कि 76 नंबर क्वेश्चन तक मैंने बता दिया था। 76 नंबर का जो आंसर था उसमें जो था सी, 76 नंबर का आंसर जो तो मैंने टिक नहीं लगा पाया था, उसमें हम लगा दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग आज जो बनाएंगे 77 यानी कि 77 से हम लोग बनाएंगे। तो 77 में जो पूछा गया था निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कौन है, 11 है। तो चलते हम लोग आज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 77 नंबर यानी कि 77 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 माइनस रूट 3 क्या है। तो आप लोग को क्वेश्चन तो रट जाना चाहिए आप कि 4 माइनस रूट 3, 4 एक परिमेय संख्या है और रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और जब भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो वो क्या आ जाता है, एक अपरिमेय संख्या आ जाता है। तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या, यानी कि 77 का आंसर हो जाएगा बी आ जाएगा। ये 78 नंबर जो क्वेश्चन है यानी कि 78 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। 78 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 6x के पावर 4y तथा 12xy का HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्वेश्चन आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, इसको हम जूम कर देते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। 78 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 6xy तथा 12xy का HCF यानी कि महत्तम निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे महत्तम निकालते हैं। सबसे बेसिक तरीका से हम लोग जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 6x के पावर 4y और क्या लिखा हुआ है 12xy। महत्तम निकालने के लिए क्या किया जाता है कि जो सभी में कॉमन है, जैसे अगर हम 6x के पावर 4y को लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 6x ये गुने बीच में है, गुने x गुने x और कितना है गुने y। और 12xy को कैसे लिखेंगे, 12x गुने y। 12 को भी अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 गुने 6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 6 लिख सकते हैं। तो 12 को भी लिख लीजिए आप 2 गुने 6, 2 गुने 6। उसके बाद क्या किया जाता है, जो दोनों में कॉमन है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये 6 कॉमन है तो एक 6 को हम लोग क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि x कॉमन है। क्या है, x कॉमन है। उसके अलावा कोई दूसरा चीज़ कॉमन है कि नहीं है, नहीं है। इसका मतलब जो आंसर हो जाएगा 6x कॉमन हो जाएगा। y भी कॉमन है, अगर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे तो y भी कॉमन है। क्या है, y भी कॉमन है। तो इस जो आंसर हो जाएगा 6x के पावर 4y तथा 12xy का जो LCM हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वो 6xy हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6xy हो जाएगा, 6xy यानी कि 78 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा, डी 6xy हो जाएगा। है ना आसान, बहुत आसान होता है ये। बेसिक जो पता है, बेसिक अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैंने वीडियो जो बना रखा है पिछला वीडियो, उसमें जाइए और बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीक़ा से मैंने समझाया है। तो आप लोग जा कर के वहाँ पे बेसिक क्लियर कर लीजिए। उसके बाद एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। एग्ज़ाम के लिए आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, मुश्किल से 2 महीना बचा हुआ है। तो 2 महीना में आप लोग इतना जम के मेहनत कर लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम का जो समय में एक भी नर्वसनेस फील नहीं हो और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा और अच्छा नंबर आपको आएगा। ये क्वेश्चन को जो बता रहे हैं अभी उसको ज़रूर देख लीजिए, इससे आपका क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बनेगा और बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंशियल बनेगा, मीन्स कॉन्फिडेंस के साथ बनेगा। 79 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। 79 बोल रहा है 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या कौन होगा। तो हम लोग ये बहुत आसान है, उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या हम लोग देखेंगे तो अगर 11 का हम लोग अगर दशमलव के रूप में लिखने जाएंगे तो 11 जो हो जाता है लगभग 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा।
ये पूरी तरह से हम लोग को नहीं पढ़ जाना होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि 11 जो है 3 पॉइंट समथिंग होगा। इसी तरह अगर हम लोग 5 को देखेंगे, रूट 5 को, तो रूट 5 क्या हो जाएगा, 2 से बड़ा होगा और 3 से क्या होगा, ये छोटा होगा। इसका मतलब इसके बीच में अपरिमेय संख्या कौन हो जाएगी, रूट 5 हो जाएगी। कौन हो जाएगी, ये रूट 5। तो यानी कि 79 यानी कि 79 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है 80 नंबर है, उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको हम लोग समझते हैं। दे रखा है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पे क्या मान होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल, वर्गमूल किसको बोलते हैं, इसको हम लोग वर्गमूल बोलते हैं। यानी कि 64 का वर्गमूल ये हो जाएगा, और 64 का घनमूल, घनमूल क्या होता है, 64 का घनमूल, घनमूल का मतलब होता है ये होता है। यानी कि स्क्वायर रूट को बोलते हैं घन वर्गमूल और क्यूब रूट को बोलते हैं घनमूल। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका आप लोग को पता है, नहीं पता है तो चलिए हम समझाते हैं। 64 को अगर आप लोग लिखिएगा तो कैसे लिख सकते हैं, 8 गुने 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर 64 को लिखिएगा तो कैसे लिख सकते हैं, 4 गुने 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग रख देते हैं। 64 को अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुने 8, ये अंडर रूट में आ जाएगा। अगर 64 को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुने 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं जब वर्गमूल निकाला जाता है तो वर्गमूल क्या चीज़ होता है, 2 संख्या में से कोई एक संख्या ले लेना। तो 2 संख्या में से कोई एक संख्या ले लेना, यानी कि 8 गुने 8 में से अगर एक संख्या लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और घनमूल का मतलब होता है कि किसी 3 में से एक संख्या ले लेना। तो यहाँ पे 4 जो है 3 बार लिखा हुआ है, 4 जो है 3 बार गुना हो गया, तो उसमें हम लोग क्या कर लेंगे, एक 4 को ले लेंगे। और आप लोग तो अच्छे तरीक़ा से जानते हैं कि 8/4 का मतलब कितना होता है, 2 होता है। यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था वर्गमूल 64 बट्टा में घनमूल 64, इसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि 80 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। 80 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको, है ना, आसान क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग सबसे पहले कर लीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए, घनमूल निकाल लीजिए और उसके बाद भाग दे दीजिए, उसके बाद निकाला जाएगा। उसका चलते हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन क्या बोला उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। बोल रहा है कि √10 गुने √15 का मान क्या होगा, बराबर क्या होगा। तो कैसे हम लोग बनाए, थोड़ा सा सोचिए आप लोग भी, कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि √10 है और √15 है। तो √10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 गुने √5। हम लोग को क्या करना रहेगा कि जो दोनों में कॉमन है उसको हम लोग पहले निकालने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 10 को क्या लिख सकते हैं, √10 को हम लोग लिख सकते हैं √2 गुने √5। इसी तरह हम लोग √15 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे तो यहाँ पे √5 है और √5 है। √5 गुने √5 कितना होता है, √25, और √25 का वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि √2 गुने √3 कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। यानी कि 5√6 हो जाएगा। यानी कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है √10 गुने √15, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5√6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5√6 हो जाएगा। यानी कि 81 का आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। 82 नंबर क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिटेल से समझने का कोशिश करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी डाउट आपको नहीं रहेगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 82 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 से प्रत्येक से भाज्य हो। ये बोल रहा है कि 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो और कैसी संख्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन को आप लोग को देख करके पता होना चाहिए कि कैसे बनाते हैं। तो पहला तरीका जो होता है सबसे आसान होता है ऑप्शन तरीका से। ऑप्शन से देखिए, आप लोग को पता हो कि 240 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। 1600 है कि नहीं है, 1600 वर्ग है कि नहीं पूर्ण वर्ग, बताइए 1600। तो 1600 को हम लोग निकालेंगे तो 1600 में से 100 ले लीजिए, ये होगा 40। 40 गुने 40 अगर हम लोग करेंगे तो आ जाता है 1600 है। यानी कि 1600 एक पूर्ण वर्ग है,
पूर्ण वर्ग है। अगला क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे, आंसर इसका क्या होगा। 2400 किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं है। 2400 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। 3600 का देखते हैं, 3600 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो 3600 का अगर हम लोग देखेंगे तो ये 60 × 7 यानी कि ये पूर्ण वर्ग है। यानी कि हम लोग के पास अगर एलिमिनेशन मेथड से देखेंगे, एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि जो ऑप्शन दिया हुआ रहता है उसमें से जो नहीं है आंसर उसको हम लोग छांटने का कोशिश करते हैं। तो देख लिए इसमें 240 था और 2400 था, ये दोनों आंसर नहीं होगा। यानी कि 2400 और 240 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। और अपने पास बचा 1600 और 3600। तो अब हम क्या करेंगे, 1600 और 3600 में जो भी संख्या दिया हुआ है उसमें हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे, हम लोग भाग देंगे। तो किसी एक में भाग देके देखिए, जैसे अगर हम लोग कहते हैं 24 से 1600 में भाग देते हैं तो 24 से 1600 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा। यानी कि यहाँ पे भाग नहीं लगेगा, भाग नहीं लगेगा। लेकिन 24 से 3600 में क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, भाग लग जाएगा। और पूछा गया है यही कि इसमें से प्रत्येक का भाज्य हो, प्रत्येक से भाज्य होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 16 जो है, 1600 एक पूर्ण वर्ग है जो 16 से तो कट रही है, 20 से तो कट रही है, लेकिन 24 से नहीं कट रही है। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी, यानी कि 3600 हो जाएगा। यानी कि जो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 16 से भी, 20 से भी और 24 से भी कट रही है, वो कौन आंसर हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। तो ये एलिमिनेशन मेथड होता है, उसको आप आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि प्रथम एक 13986 अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा, किससे होगा। तो इसमें से देख रहे हैं आंसर बहुत ही आसान होता है। इसका भी ऑप्शन से जाइए और चेक कर लीजिए, 6 से भाग दीजिए। ये संख्या 6 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो 6 से कटने का नियम होता है, जो संख्या 2 से कट जाए और 3 से कट जाए वो संख्या 6 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ये संख्या तो 2 से कट रही है लेकिन 3 से कट रही है, नहीं कट रही है। क्यों नहीं कट रही है, क्योंकि इसका योग जो है 3 1 4, 4 6 10, 10 8 18, 18 9 कितना होता है, 3 1 4 6 10, 10 और 17 कितना होता है, 27। ये संख्या 6 से भी कट रही है, n हमेशा भाज्य है। तो इसका आंसर डी दे रखा है, अभाज्य संख्या का योग n है। तो इसका आंसर जो 83 का आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला दे रखा है 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन का पैटर्न अगर आप लोग देखना चाहते हैं डिटेल में तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उस तरह को जाकर के आप देख सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है 23.43 के ऊपर रेकरिंग है, इसका मान PYQ के रूप में क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, चलिए हम लोग सीखते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग देखते हैं कि जो भी संख्या दिया रहता है उसको सबसे पहले आप लिख लीजिए। दशमलव दिया रहे या नहीं दिया रहे उसको आप लोग क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद देखिए कि किस संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दशमलव के पहले भी देखना है, दशमलव के बाद भी देख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दशमलव के पहले 23 पे क्या है, रेकरिंग नहीं है। उसके बाद हर का काम किया जाता है। हर में क्या किया जाता है कि दशमलव के बाद जितना संख्या के ऊपर रेकरिंग है उतना 9 डाल देना होता है। यानी कि यहाँ पे दशमलव के बाद देख रहे हैं कि 2 अंक के बाद क्या है, रेकरिंग है। यानी कि 4 और 3 के ऊपर क्या है, रेकरिंग है। तो 2 को 9 का क्या कर दिए, हम डाल दिए। और इसका जो घटा दीजिए, जैसे 3 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 0। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2। और कितना हो जाएगा, 23। तो 2320/99 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 84 का, 2320/99, यानी कि कितना आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसी तरह सेम क्वेश्चन है 85 नंबर। 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो 85 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो 85 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 85 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है 0.32 के ऊपर रेकरिंग है, 0.32 के ऊपर। तो हम लोग देख रहे हैं 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 85 नंबर क्वेश्चन है 0.32 के ऊपर रेकरिंग है। तो ऐसा क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, सबसे ऊपर जो संख्या दे रखा है उसको आप लोग क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। और दशमलव के बाद जितना भी अंक है उतना 9 लिख दीजिए, जितना वो अंक के ऊपर रेकरिंग है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 3 और 2 के ऊपर रेकरिंग है, यानी कि 2 को 9 का कर दीजिए, लिख दीजिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 32/99 हो जाएगा। यानी कि ये जो 85 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर कितना हो जाएगा, सी नंबर, 32/99 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो है आप लोग को क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल
सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जाकर के शेयर कर दीजिए। ये सब का आप बोलना ना पड़े, आप लोग खुद जाकर के क्या कर दीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए। और चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 86 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको देखिए। दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। इसको समझिए कि दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक इसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये डिटेल लगेगा इसको बनाने में। इसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि 80 हो जाएगा। कैसे बनेगा इसको देखिए। दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक, इसको हम लोग अगले क्वेश्चन में हम लोग अगले वीडियो जब बनाएंगे उसमें हम लोग समझा देंगे। ये डिटेल बनेगा, लंबा क्वेश्चन बन जाएगा, इसको ए बी मानना पड़ेगा। तो हम लोग अगले में इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि x की पावर n+1 का एक पूर्णांक गुणज अगर x+1 है तो n निश्चित रूप से क्या होगा, तो एक विषम पूर्णांक होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक को जैसे ही हम लोग जोड़ेंगे तो किसी भी संख्या में एक को जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि x अगर n रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा, एक विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग रटने वाला है, इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत के लिए क्या किया जाता है, दशमलव भिन्न प्रसार शांत है। ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ये गलत दिया हुआ है, ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है। इसको आप लोग बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2 के पावर 3 है, 5 के पावर 3 है और 7 के पावर 3 है। और जैसे हैं इसको ध्यान से देखिए, आंसर सही दिया हुआ है लेकिन इसको आप लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए मैं भी चकमा खा गया, आप लोग भी चकमा खा सकते हैं। इसको ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 343 बट्टा में दिया हुआ है 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 गुने 7 के पावर 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन जो आप लोग को भी कन्फ्यूजन में डाल देगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे दे रखा है दशमलव प्रसार शांत क्या है या अशांत है। तो दशमलव प्रसार शांत के लिए क्या होता है कि हर जो रहता है, हर में क्या रहना चाहिए, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रहना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे तो यहाँ पर तो 2 के पावर m है, 5 के पावर n भी है, लेकिन यहाँ पे 7 के पावर n जुड़ा हुआ है। फिर भी ये दशमलव प्रसार इसका क्या है, शांत है। क्यों है, चलिए हम लोग सीखते हैं। अगर यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पर जो ऊपर अंश दिया हुआ है, अंश, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंश को अगर आप लोग निकालिए जाएगा तो 343 जो है 7 के पावर 3 होता है। 343 जो होता है 7 के पावर 3 होता है। तो जब इसको आप लोग लिखिएगा तो 7 के पावर 3 बट्टा में कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर 3 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग देखिएगा तो ये 7 के पावर 3 और ये 7 के पावर 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ऊपर क्या बचेगा, 1 और नीचे बचेगा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 बचेगा। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 86 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पे। सतासी नंबर बन गया, 88 बन गया। अब हम लोग चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है, संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। ये एक वास्तविक संख्या प्रदर्शित करता है। ये हम लोग बहुत ही डिटेल में बड़े हैं, उसको जाकर के आप लोग समझ सकते हैं। जो भी संख्या रहता है, जैसे अगर आप लोग देखिएगा तो ये संख्या रेखा इसको कहते हैं। संख्या रेखा पे एक जीरो होता है, इधर को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और जब हम जीरो के बाएं जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। और ये पूरे संख्या को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। यानी कि 89 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर कितना हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन क्या बोला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन इसका अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन जो है, कभी कभी क्वेश्चन का ऑप्शन जो है उससे क्वेश्चन अच्छा बन जाता है। तो 90 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको हम लोग समझते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रूट अंडर एन क्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या कब होगा, हमेशा प्राकृतिक होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
रूट अंडर एन हमेशा प्राकृतिक नहीं होगा, हमेशा अपरिमेय होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं n बराबर 4, तो n बराबर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, 2 क्या है एक परिमेय संख्या है, यानी कि रूट अंडर 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा एक परिमेय संख्या, यानी कि 90 नंबर का ए आंसर गलत है, बी आंसर गलत है। हमेशा परिमेय संख्या होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम n के जगह पे 3 ले लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है n, और n के जगह पे अगर हम लोग 3 ले लेते हैं तो 3 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब ये भी क्या है गलत है परिमेय संख्या। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, कभी प्राकृतिक संख्या हो जाएगा कभी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो 90 नंबर भी आप लोग को क्या होगा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो 91 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ये गलत है। दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या गलत है। जैसे मान लीजिए हम ले लिए 2, एक अपरिमेय संख्या है, उसके बाद हम लोग मान लीजिए आप लोग क्या मान लीजिए 8 मान लीजिए, तो 2 रूट 8 गुने रूट 8 2 मीन्स रूट 2 गुने रूट 8 कितना हो जाएगा रूट 16, और रूट 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि जो पहला ऑप्शन है ये क्या है गलत है। एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये सही है। ये आप लोग को याद करने वाला है, आप लोग क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं। इसी तरह 92 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 92 नंबर क्वेश्चन, उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। 92 बोल रहा है x की पावर n+1 एक गुणक x+1 सिर्फ तभी होगा जब n एक क्या होगा विषम पूर्णांक होगा। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, उसको आप लोग जाकर के क्या कीजिए देख लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि जो 91 तक 92 तक क्या हो गया आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है 93 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो 93 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कितना बार बोल दिए हुए हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड है। तो 93 का आंसर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। उसके बाद दे रखा है कि यदि दो संख्या के HCF 15 और LCM 90 हो तो संख्या का गुणनफल कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं 94 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि दो संख्या का प्रोडक्ट यानी कि A × B बराबर जो होता है LCM गुने HCF के बराबर होता है। तो ABC बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर कितना हो जाएगा LCM गुने HCF, और LCM कितना दे रखा है 90 दे रखा है, और LCF कितना दे रखा है 15। तो इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1350 हो जाएगा, यानी कि 94 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर कितना हो जाएगा C हो जाएगा। उसका 95 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पाई क्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या आती है, तो आप लोग को याद हो जाना चाहिए। 96 नंबर क्वेश्चन कि रूट 7 एक क्या है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। तो रूट 7 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो 96 भी हो गया। 97 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि पाई क्या है एक अपरिमेय संख्या, तो ये आंसर नहीं होगा। रूट 7 क्या है, रूट 7 भी एक अपरिमेय संख्या, तो ये भी आंसर नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रूट 16 का वैल्यू कितना होता है 4 होता है, और रूट 25 का वैल्यू कितना होता है 5 होता है। इसका मतलब हम लोग को चाहिए होता है कि परिमेय संख्या कौन है, तो परिमेय संख्या कौन हो जाएगा रूट 16 बट्टा रूट 25, यानी कि अंडर रूट 25 और अंडर रूट 16 ये दोनों क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रूट 5 क्या है, तो ये भी क्या है एक अपरिमेय संख्या है। अब बोल रहा है 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो 99 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में अलग कौन है, अलग निकालना है आपको। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होंगे तो 3/5 क्या है एक परिमेय संख्या, रूट 16 बट्टा रूट 4 क्या है एक परिमेय संख्या, और रूट 25 का वैल्यू होता है 5, और 5/9 भी क्या है एक परिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी जो है क्या है एक परिमेय संख्या है। लेकिन रूट 5 बट्टा जो रूट 2/5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ये कौन है अपरिमेय संख्या, ये एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए आंसर कौन होगा अलग कौन है इसमें सबसे अलग कौन है, तो यही अलग है
√2/5 जो है क्या है, अलग है, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा 99 का सी हो जाएगा। 99 का आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। और इस वीडियो का आज का जो वीडियो है उसका लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग जा रहे हैं बनाने, 100 नंबर क्वेश्चन आज के वीडियो का लास्ट वीडियो होगा, क्वेश्चन होगा। तो 99 का आंसर कौन हो गया, सी। इस तरह से हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, √15/3 ये क्या है, तो इसको हम लोग जब काटेंगे तो ये जो 5 बार में कटेगा और ये कितना बन जाएगा √5, और √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि 100 नंबर क्वेश्चन उसका आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 100 नंबर तक कंप्लीट कर दिए। आप लोग अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, वहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, पूरा जो 145 तक है उसको हम लोग पूरा क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। और 145 तक जैसे ही आप लोग पूरा बना लीजिएगा तो निश्चित रूप से वास्तविक संख्या से रिलेटेड आपको जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन MCQ पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, यानी कि 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वो निश्चित रूप से आपसे क्या होने लगेगा, बनने लगेगा। बस आप लोग को क्या करना है, सावधानीपूर्वक को वीडियो को देखना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको क्या होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जाकर के लाइक कर दीजिए, चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। और उन स्टूडेंट के साथ तो वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए जो 10th क्लास का 2025 में 10th का बोर्ड लिखने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।